अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो ये जो वर्ड है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। यहीं से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, आप अपनी इंग्लिश की जर्नी को बेहतर कर पाएंगे। और शायद आपको ये सब चीज़ें आती होंगी क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं और आपने पढ़ा भी होगा। पर अगर आप नहीं जानते तो एक बार देख लें। ही का मतलब होता है वह। ये इस्तेमाल किया जाता है पुरुष के लिए। जब पुरुष के लिए आपको बोलना हो वह माने मेल के लिए तो आप बोलेंगे ही। स्त्री के लिए माने फीमेल के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, वह कहना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे सी। और दे के लिए क्या बोलेंगे आप वे। दे जब भी आपको बोलना होगा वे तो आप बोलेंगे दे। इन सबको नोट करते जाइएगा, मेरे साथ बोलते जाइएगा। वे तुम बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे यू। मैं बोलना हो तो आपको बोलना है आई। फिर आप क्या बोलेंगे अगर आप चाहते हैं बोलना चाहते हैं कि हम, अगर आप कहना चाहते हैं तो आप बोलेंगे वी। वी का मतलब होता है हम। कौन बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे हो। क्या बोलेंगे इसे हो। कौन सा बोलना हो तो विच का इस्तेमाल कीजिए। क्या बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे व्हाट। क्या व्हाट। हुज का इस्तेमाल करेंगे कब, जब आपको बोलना हो किसका। हुज पेन इज दिस, माने यह किसका पेन है। किस और किसको बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे हुम। कहाँ बोलना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे वेयर। वेयर को बोला जाता है कहाँ। कब बोलना हो तो आप बोलिए व्हेन। क्यों बोलना हो तो आप बोलेंगे क्या वाई। अब आप देखिए अगला लाइन। हीज का मतलब होता है उसका, मान लड़के के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ही का मतलब होता है वह पुरुष के लिए। तो अगर पुरुष से संबंधित है माने उसका अगर बोलना हो किसी पुरुष के लिए तो आप क्या यूज़ करेंगे हीज। अगर किसी लड़की के लिए फीमेल के लिए अगर आप बोलना चाहते हैं उसका उसके तो आप क्या बोलेंगे हर। उसके बाद अगर आप देयर बोलते हैं या फिर उनका बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे देयर। उनका माने दे का मतलब होता है वे, तो उनसे संबंधित है कोई चीज़। उनका अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलेंगे आप देयर। तुम्हारा अगर आपको बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे योर। माई बोलना हो माने मेरा बोलना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे माई। और अगर आपको बोलना हो हमारा तो आप क्या बोलेंगे आवर। आपने सुना होगा ना आवर कंट्री, हमारा देश। हिम बोलना हो माने उनको बोलना हो या फिर उसको बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे हिम। जैसा कि अगर आप कहते हैं उसको बुलाओ तो आप क्या बोलेंगे कॉल हिम। उनको बोलना हो तो आप क्या लिखेंगे क्या कहेंगे देम। उनको बुलाओ अगर आप कहते हैं क्या बोलेंगे कॉल देम, माने बहुत सारे हैं उनको। हिम का मतलब क्या है किसी एक के लिए, किसी एक पुरुष को आप बुलाते हैं कॉल हिम बोलते हैं। माने कोई एक पुरुष है उसे आप बुलाते हैं कॉल हिम, उसे बुलाओ। पर उनको बुलाओ जब ज़्यादा होगा, ज़्यादा अधिक व्यक्ति हो या फिर अधिक वस्तुओं के बारे में आप बात करते हैं उनको, तो अब आप यूज़ करेंगे देम। मुझे बोलना हो तो आप बोलिए मी, वह मुझे बुला रहा है ही इज़ कॉलिंग मी। हमको बोलना हो तो बोलिए अज। क्या बोलेंगे अज। वह हमको बुला रहा है तो दे आर सॉरी ही इज़ कॉलिंग अज, वह हमको बुला रहा है। दिस का मतलब होता है यह। दैट का मतलब होता है वह। तो जब भी आपको बोलना हो यह या वह तो आप क्या बोलेंगे दिस और दैट। ये बोलना हो तो आप बोलिए दिस। वे बोलना हो तो आप बोलिए दोज। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको, इतना तो आप जानते होंगे। अब अगला लाइन देखिए। ऑन का मतलब होता है पर, सामान्यतः ये सब चीज़ें देख लीजिए, आगे सब आपको समझ में आएंगे। ऑन का मतलब होता है, ऑन का सेंस अगर आप निकालें तो पर होता है जहाँ तक आप देखेंगे। एट का मतलब होता है पर, और एट टाइम दिखाते समय आप क्या करेंगे एट का यूज़ करेंगे।
और कई जगह पर आप इसका यूज़ देखेंगे। फ़िलहाल जब आप आगे जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो अभी फ़िलहाल बस नज़र डालते जाइए। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, माने जब भी आप एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तब भी आप ऑन का यूज़ करते हैं। दिन हो, तारीख हो, तब आप ऑन का यूज़ करते हैं। इन का मतलब मैं, यहाँ पर टू को बोलना, टू मतलब को। यहाँ पर सिर्फ आप नज़र डालते जाइए, क्योंकि जब आप इनका यूज़ देखेंगे वाक्यों में तो बहुत से बातें आपको समझ में आएंगी। ओके, तो यहाँ पर सामान्य देखते जाइए। टू का मतलब होता है को। ऑफ का सेंस होता है सामान्यतया का। आप जहाँ भी देखिए तो इसका मतलब होता है का। ओके, फॉर का मतलब होता है के लिए। जब भी आपको कहना फॉर मी, मतलब फॉर मी का मतलब क्या होगा? मेरे लिए। फॉर यू मतलब आपके लिए। बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई मी अगर मैं बोलूँ तो मेरे द्वारा। बाई यू बोलूँ तो आपके द्वारा। विद का मतलब होता है के साथ। यू आर विद मी, आप मेरे साथ हो। आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। तो इस तरह से विद का अर्थ होता है, मतलब होता है के साथ। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। यू आर फ्रॉम इंडिया, तुम इंडिया से हो। तो इस तरह से फ्रॉम का मतलब होता है से। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। अबाउट मी, मेरे बारे में। अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर यू, तुम्हारे पहले या फिर तुम्हारे सामने। बिफोर का मतलब एक और होता है सामने। तो यहाँ पर यह है बिफोर का मतलब पहले। तो ये आप याद रखिए, सब आपको आसानी समझ में आएगा। बस इस पर अभी आपको नज़र डालते जाना है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। आफ्टर यू, तुम्हारे बाद। आफ्टर मी, मेरे बाद। एंड का मतलब क्या होता है? और। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु जो आप बोलते हैं ना, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है बट। बट। इज़ का मतलब क्या होता है? वह राम है, ही इज़ राम। वह श्याम है, ही इज़ श्याम। तो इज़ का मतलब है। आर का मतलब क्या होता है? इसका यूज़ अधिक लोगों के लिए होता है। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। तो इस तरह से आर का मतलब है। एम का मतलब हूँ। एम का यूज़ केवल आई के साथ ही होता है, इतना आप जानते हैं ना। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मैं अच्छा इंसान हूँ, आई एम गुड पर्सन, या फिर आई एम गुड मैन। वाज का मतलब होता है था, मैं वहाँ था, आई वॉज देयर। इस तरह से। वर्क का क्या मतलब होता है? वर्क का मतलब होता है थे, माने हम वहाँ थे। अगर मैं कहूँ तो मैं क्या बोलूँगा? वी वर देयर। विल का मतलब क्या होगा? होगा, माने एग्जैक्ट है इसका मीनिंग होगा ये नहीं होता है। बस इतना समझ लीजिए कि इसका यूज़ क्या होगा? फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टेंस में। देखिए यहाँ पर विल का मतलब होगा, माने आई विल गो, मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर होगा तो सेंस आपको नहीं मिलेगा। तो विल का मतलब बस इतना जान लीजिए कि यह फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। शैल भी फ्यूचर टेंस में यूज़ होगा, जैसे आई विल गो, मैं जाऊँगा। और आई शैल गो, मैं जाऊँगा। मे का मतलब क्या होता है? मे का मतलब होता है माय फ्रेंड सकना। सकना का मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। जैसा कि आप बोलते हैं ना, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन भी शो करते हैं। तो इतना बस जान के रखिए, मे का मतलब यहाँ पर सामान्यतः सकना। कैन का मतलब भी होता है सकना, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है। और परमिशन के लिए भी आप इन्हें यूज़ करते हैं। मैं कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ। इस तरह से। हैज़ का मतलब होता है, यहाँ पर दिया है चुका है। हैव का मतलब होता है चुके हैं। हैड का मतलब होता है चुका था। ये इसका जब यूज़ करेंगे तो ये चुका चुके ये कब यूज़ करेंगे आप? इस सेंस में आप कब बोलेंगे? जब आप परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
तब आप उस समय कहेंगे चुका है, चुके हैं, चुका था। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हैव का मतलब क्या होता है? पास होना, पास रखना। तो बस अभी इतना बस जान लीजिए माय फ्रेंड। यहाँ पर चिंता नहीं करनी आपको किसी बात की, हर चीज़ आपको समझ में आएगा, बस कंटिन्यू रहिए। डस का मतलब यहाँ पर दिया है करता है, डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब होता है करना, बस इतना जान के रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। इन्हें एक दो बार और देख लीजिएगा, वीडियो को ऑन कर दीजिए और एक दो बार ज़रूर सुनें। और मैं पुनः इस बात को दोहरा देता हूँ माय फ्रेंड कि आपको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना। ये सब चीज़ें मान लो अभी आपको समझ में नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह कभी समझ ही में ना आए, इसे आप आगे सीख पाएंगे आसानी से। तभी के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक यू।